की हालत देखो कैसी हो रही है, बिल्कुल डाउन। इतना बुरी तरह गेम खेलना है, पसीने में लथपथ। हाँ श्रीजा, कौन सा गेम खेल के आई है? तो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और इवनिंग से मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर। श्रीजा मैडम देखो पंखा चला के पड़ी है क्योंकि 1-1.5 घंटे तक खेल के आई है। दिन में 1-1.5 घंटा तो मैं इनको खेलने देती हूँ, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है बच्चों के लिए। और बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं इसके। इतना झगड़ा कर रहे थे गली में। 2-3 बच्चे ऐसे हैं उनकी सक्षम से बिल्कुल नहीं बनती और सक्षम की उसकी झगड़ा होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बना के रखी हैं, थोड़ी प्रिपरेशन करी है। मैंने कुछ सूजी भून के रखी है क्योंकि मैं सोचती हूँ कल को ना बच्चों को लंच में सूजी का हलवा पैक करके हाँ देती हूँ। और आज मॉर्निंग ना मैंने छोले बनाए थे, लेकिन वो छोले थोड़े से ही बॉईल किए थे। मैंने सोचा था बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल के लिए फ्राई करके दे दूंगी, बट ना ये बच्चे स्कूल गए नहीं थे आज, तो ये छोले मैंने बचे हुए बॉईल करके रखे हैं जो मॉर्निंग में इनको फ्राई करके दे दूंगी लंच के लिए। तो चने और हलवा दूंगी कल इनके लिए। एग बॉईल हो रहे हैं हस्बैंड के और बच्चों के। सोचिए अभी इनके लिए एक पराठा बनाती हूँ क्योंकि दोपहर में इन्होंने छोले खाए और अभी थोड़ी देर पहले कुछ खाया हुआ था। तो पराठा बना दो श्रीजा, ऐसे एक कौन सा? आलू गोभी की सब्जी पड़ी है थोड़ी, तो ये मीठा पराठा बना दूं? हाँ मीठा पराठा बना दो, है ना। हाँ चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना डिनर। और कभी कभी ना फ्रिज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें इतनी सारी बची पड़ी रहती हैं तो उनको फिनिश करना भी ज़रूरी है। राइस बनाए थे, राइस पड़े थे, आलू गोभी, तो मैं सोचा आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाती। कभी कभी कुकिंग कर करके आप बोर हो जाते हो, थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है। तो आज बच्चे घर में बड़ा है, पढ़ाई खाना खा लिया है, 7:45 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हस्बैंड ने निकालने कंबल निकाले, ऊपर रख दिए थे हमने, ध्यान नहीं दी। तो सोचा नहीं आज हमने इसके बेड के अंदर रख दिए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, रात है ना। और देखो शाम के टाइम में ना, इवनिंग में भी ऐसा माहौल है, मौसम है कि मतलब एक ही कुर्ती नहीं हूँ, अभी इनर भी नहीं पहन रखा। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा होगी लग रहा है ना। सक्षम करो जल्दी, लर्न कंप्लीट करके दो जल्दी। पहले मैं श्रीजा और पापा उठा के लाए ऊपर से कंबल, ऊपर अलमारी में रख दिए थे, बिल्कुल वॉश हुए रखे हैं, साफ सुथरे। गर्मी लग रही थी ना, है ना। रजाई तो ओढ़ी नहीं जा रही थी रात को, बेकार मौसम हो चुका है ना। यहाँ पे होली की तैयारियां हो रही है, पढ़ते पढ़ते। क्या करोगे तुम होली पर? इस बार तो हमारी गली में बहुत सारे बच्चे हैं। पक्का रंग लूंगा। पक्का रंग तो मैं दिलाती भी नहीं हूँ, गुलाल मैं ले लूंगा, पापा तो दिलाते हैं। हाँ पापा तो सारे गंदे काम करा देंगे। हाँ पापा दिलाते हैं, मम्मी दिलाती। मैं वो वाली चीजें दिलाती हूँ जो सेफ हो थोड़ा। मम्मी तो गुलाल ले लो बस, पिचकारी दिलाती। वो नकली वाले हेयर टी शर्ट वो सब हमने मंगाई वापस, क्या क्या पापा दिलाते हैं। होली की टी शर्ट भी, पिचकारी भी, और बाल से रंग बिरंगे बैलून, कितनी चीजें तो लाते हो। बाल तो गंदे हैं। मास्क और वो टोपियां। मम्मी वो भी लूंगा, स्प्रे। अभी तो पढ़ ले। देखो इसकी हालत भाग भाग के खेल खेल के कैसे मेरी ऐसा नहीं मुंह बनाओ। हम चेंज होने लगा है, बच्चे होली की बातें करने लगे हैं, एक्साइटमेंट बढ़ने लगा है। और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले हलवा बनाया बच्चों के लंच के लिए और छोले फ्राई किए और लंच पैक करके दिया और बच्चे हैप्पी हो गए। इस तरह का खाना बच्चों को अच्छा लगता है ना, चने फ्राई। और अभी मैं घर का सारा काम खत्म करके नहा धो के लेट गई थी। तो यार शरीर ही तो है, कभी कभी शरीर भी थक जाता है, कहता है थोड़ा आराम कर ले। सुबह को उठते ही किचन में भाग भाग, रात को सोते सोते बच्चों को पढ़ाने की टेंशन, दिन में कितने कुछ होता है करने के लिए, है ना। तो बस मैं नहाई, घर का सारा काम किया, ब्रेकफास्ट किया और अभी आज मेरा काम जल्दी खत्म कर लिया मैंने। मैं नहा जल्दी रहती हूँ तो सारा काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज मैं बहुत जल्दी नहा ली थी, तो अभी 11:30 बजे हैं। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर 1-2 वीडियो देखने लगी, है ना। और आजकल पाकिस्तान की न्यूज़ बहुत फेमस हो रही हैं, फेमस के मतलब बहुत वायरल हो रही हैं। चलो ठीक है जो भी है। अभी मैं सोचूं किचन में जाती हूँ, कुछ तैयारी करती हूँ। तो 11:30 है तो लंच की भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, अभी टाइम है। और मैं सोची लंच में आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ आज, है ना। कई दिन से बनाई नहीं आलू टमाटर की सब्जी। और टमाटर तो है नहीं आलू टमाटर की सब्जी बनाई, टमाटर है नहीं, लेना भूल गई। थोड़ी देर पहले सब्जी वाला भी आया था लेकिन फिर याद ही नहीं रही। तो देखती हूँ, चलो कुछ और बना लूंगी। इस बनाने के लिए तो कई चीजें होती हैं। और मैं सोची अपने फ्रिज को थोड़ा सा सेट करती हूँ, है ना। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि घर की एक ना एक चीज जब भी मुझे टाइम होता है तो उसको थोड़ा सेट कर लेते। तो इस तरह से घर साफ सुथरा और क्लीन बना रहता है। नहीं तो अगर मैं आलस करके पड़ी रहूंगी तो फिर ऐसे ही फोन में टाइम पास करती रहूंगी, है ना, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। और इस टाइम पे तो बर्डन वैसे ही बच्चों की पढ़ाई का कुछ ज्यादा है। आज सक्षम का एक टेस्ट है, सक्षम को तैयारी करके बीच में टेस्ट मतलब क्लास टेस्ट होते रहते हैं। जैसे अब एग्जाम से पहले ना मैम प्रिपरेशन कराती हूँ। कंबल भी ओढ़ के लेटी थी, थक गई थी आज मैं रियली ना।
तो मुझे लगा कि इस टाइम पे रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि लंच का टाइम पता है हम लोगों का ऐसा होता है, बच्चे आते हैं लगभग 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक खाना खाना होता है, और 4 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। 4 से 6 मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और 6 के बाद में 5:30 पौने 6 तक, और फिर मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। रात को कपड़े जो सूखे होते हैं उनको फोल्ड करने लग जाती हूँ, और फिर 7:30 बजे मेरे पास बच्चे फिर से आते हैं, और मैं श्रीजा सक्षम को भी 7:30 से 9 तक पढ़ाती हूँ। तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता यार, है ना, तो आप समझ सकते हो। और फिर 9 बजे के बाद मैं थोड़ा सा अपना फोन वोन देखती हूँ, अपना कुछ वीडियो का काम करती हूँ, या फिर कुछ और इस तरह से इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। न्यूज़ देखने की आदत मेरे को पड़ गई है, मैं अब रोज ही न्यूज़ देखती हूँ, और अच्छी आदत है ना, पता चलता रहता है क्या चल रहा है दुनिया में। तो बस ऐसे ही है ना। आप लोग कैसे अपना टाइम पास करते हो? फोन आ रहा है, हम पहले फोन देख रहे हैं। अभी एक बच्चे की मम्मी का फोन था जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो कह रही थी आपने उनकी शीट देखी क्या, जो टेस्ट हुए थे? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखी, उसने दिखाई नहीं, वो भूल गया। तो बोल रही कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैंने कहा अच्छा, कि पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है। कचरे वाला आगे देखो कितना लेट आ रहा है आजकल। इंग्लिश ग्रामर में 10 में से 9.5। मैंने कहा अच्छा बढ़िया है, इस बार हम पूरे लाएंगे। इंग्लिश ग्रामर है, मैथ्स है, 2-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, है ना। और ग्रामर मेरी खुद भी बहुत अच्छी रही हुई है किसी टाइम में, तो मेरे को शौक है ग्रामर का। ग्रामर बेसिकली बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि मैथ है ना, तो मैथ में आप अच्छा करोगे, मैथ में तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। रिटन सब्जेक्ट से ज्यादा इस तरह के सब्जेक्ट में आप गेन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, श्रीजा के पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे से पूरे आते हैं, और मैथ्स वगैरह है ना, श्रीजा का फेवरेट है। तो बस मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और फोकस करेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता। मैंने अभी जनवरी से स्टार्ट किया था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन मैंने उस चीज़ को कवर करने के लिए पता है क्या किया, 2 बार बुलाया बच्चों को, और दोनों बार लगभग 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ। तो दिन में बच्चों को ब्रेक भी मिल जाता है लगभग 3 घंटा, तो इम्प्रूवमेंट होना तो बनता ही है ना। अगर 5 चैप्टर हैं, आप उनको 2-2 बार पढ़ोगे एक दिन में तो पक्का हो जाएगा। लेकिन इस बार इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, अब मैंने लास्ट में से लिया था बिल्कुल बच्चों को, तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम रही, सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए रही, क्योंकि मुझे इतना टाइम देना पड़ा। पहले तो सूखने के लिए नीचे, तो उनको थोड़ा सा धूप में सरका देती हूँ। फ्रिज को साफ करे हुए बहुत दिन हो गए, मैं सोची अपनी फ्रिज को क्लीन करती हूँ ना। साफ करने से ये होता है कि चीज़ें सेट भी होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और नीचे से भी थोड़ी गंदी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं रखती थी फ्रिज में, ऐसे ही काम चल जाता था, लेकिन अभी गर्मी आ गई तो सारी चीज़ें फ्रिज में रखनी होती है ना। फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, कुछ डब्बियों खाली वाली करते हैं, उससे क्या होगा कि जो सब्जियाँ हैं उनको रखने की ज़्यादा जगह बन जाएगी। तो बस मैं अभी यहाँ पे अपनी किचन नहीं फ्रिज को क्लीन करूँगी, और जो चीज़ें फैली सी हो रही है उन सबको ठीक कर दूँगी। घर पूरा क्लीन है, अभी मैं रेस्ट ही कर रही थी, और ये सारा सामान निकालूंगी बाहर। कभी कभी ना ऐसे होता है, हम लोग पैकेट में ही चीज़ें रख देते हैं, और वो पैकेट्स ना आधे आधे बचे पड़े रहते हैं, और फिर वो है ना जगह घेरते रहते हैं। तो ऐसा ही मेरे फ्रिज में कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से क्लीन नहीं की है, क्योंकि सर्दी में तो फ्रीज़र में या फ्रिज में हाथ लगाने का ही मन नहीं करता था, है ना, दिन छोटे छोटे होते हैं। तो पहले सारे को निकालूंगी, अच्छे से क्लीन कर, मतलब वैसे क्लीन, वैसे गंदगी नहीं हो रही, बस चीज़ें फैल ज़्यादा रही हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आप डब्बी में करके या सही से रखो तो वो फ्रिज के ऊपर ना लगे, तो फ्रिज ज़्यादा क्लीन रहती है ना, ऐसे ही ना रखो। तो मैं अधिकतर चीज़ों को डब्बियों में भर के रख देती हूँ, तो वो ठीक रहता है। तो ये मेरा फ्रीज़र है, डबल डोर मेरा ये फ्रिज है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो वैसे भी प्रॉब्लम है यार, हमारे यहाँ ना इधर नाले की वजह से ना फ्रिज की गैस बार बार ख़त्म हो जाती है और बार बार डलवानी पड़ती है। तो पुरानी वाली फ्रिज मेरी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसी की वजह से वो ख़राब हो गई थी। मुझे बड़ा दुख होता है उसके बारे में सोच के। तो बस यहाँ पे मैं अपने फ्रीज़र को क्लीन कर रही हूँ। और अभी फरवरी का लास्ट चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, तो मार्च आते ही खूब गर्मी हो जाएगी और बच्चों की रेसिपीज़ बननी शुरू हो जाएंगी, ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी। कभी बन रहा है कस्टर्ड, कभी बन रही है आइसक्रीम, यही रहेगा, है ना, कभी नींबू पानी, कभी कुछ। तो अपनी फ्रिज को थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, आने वाले मौसम के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसे जब सर्दियाँ आती हैं, हम अपने घर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा रेडी करते हैं ना, जैसे वूलन्स निकालते हैं, कंबल वगैरह बिछाते हैं बिस्तरों पे। तो अभी हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपनी फ्रिज को सेट कर लेते हैं और गर्मियों की थोड़ी थोड़ी से चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है और आपके घर के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि घर मेंटेन रहता है, चीज़ें जगह पे सही से लगती रहें। तो जो चीज़ें हैं उनको साफ़ करके लगाऊंगी। फ्रिज को मैंने अंदर से क्लीन कर दिया है। तो ये जो मेरे पास जार की नहीं, उसकी जैम की डब्बियाँ होती है, तो मैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें करके रख देती हूँ। और मैंने अभी मैरिज एनिवर्सरी पर जब वो बनाया था ना दही बड़े, तो मैंने एक्स्ट्रा सौंठ बना के रख दी थी कि ये
होली पे काम आ जाएगी, तो मेरा एक काम ख़त्म है ना। तो कभी भी एक काम आपको कम करना पड़े तो कितनी खुशी होती है ना, क्योंकि वो पहले मैंने ख़त्म कर लिया। तो इसमें सॉस भी बनी रखी है इमली की, और ये मैदा की डब्बी रखी है। और यार मैदा के कई सारे पैकेट हैं जो आधे आधे खुले रखे हैं, तो उनको सबको एक जगह करके रखूँगी। कुछ घी की डब्बियाँ हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक घी की डब्बी मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ पूजा पाठ वगैरह किसी भी चीज़ के लिए। और आप लोगों ने बताया था नारियल फ्रीज़र में रखा करो, शिप्रा कभी नहीं ख़राब होता। तो रियली नारियल कभी नहीं ख़राब होता, आप कभी इसको बाहर मत रखो, हमेशा फ्रिज में रख दो, कभी नारियल ख़राब नहीं मिलेगा। तो जब से आप लोगों ने मुझे ये ट्रिक बताई थी तो मैं हमेशा अपने नारियल को फ्रीज़ में रखती हूँ। और नारियल क्या, मैं तिल वगैरह जो बच जाते हैं इस तरह की सब चीज़ें फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो मेरी कोई भी चीज़ किचन की बहुत टाइम से नहीं ख़राब हुई। नहीं तो पहले मैं निकालती थी उसमें फंगस लग जाती थी, कभी सुरसरी लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी ख़राब हो जाती थी, सीलन आ जाती थी। लेकिन अभी ये वाली प्रॉब्लम मेरे को बिल्कुल नहीं फेस करनी पड़ती। सूजी, मैदा, बेसन तो मैं पहले से ही शुरू से फ्रिज में रखती हूँ, बट अभी मुझे पता चला नारियल और इस तरह की चीज़ें भी आप फ्रिज में रख दो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। और यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी देखो मैंने पिछले साल का रखा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, इसमें फ्रीज में ही रख रखा है मैंने तो ये। और बस ये है कि आप उसकी डेट चेक करते रहो चीज़ों की ना। मसाले भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, मैंने मसाला बास्केट बना रखी है, आप लोगों को बता रखा है, लेकिन डेट चेक करते रहना चाहिए कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गए। फ्रीज़र मेरा सेट हो गया, क्लीन हो गया अच्छे से, बहुत ज़्यादा। देखो ये पैकेट निकले हैं, इनको डस्टबिन में फेंकूँगी। जो खाली खाली आधे आधे थोड़े थोड़े थे, अभी नीचे वाला पार्ट को मैं भी क्लीन करूँगी, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में भी काफ़ी सारा सामान इधर उधर फैल रहा है। कभी कभी ना बच्चे मेरे क्या करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खाते खाते वो आधी चीज़ बचा के फ्रिज में रख देते हैं, तो वो क्या होता है, वो डब्बी फिर पड़ी रहती है, पीछे खो जाती है, दिखती नहीं है ना। और सक्षम को बहुत आदत है, श्रीजा को भी, जैसे मैंने उनको कुछ खाने के लिए दिया और उनको मन नहीं है वो खाने का, तो छुपा के पीछे करके रख देंगे फ्रिज में। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताना। तो एक कपड़े को मैंने ले रखा है कॉटन के, जो कि थोड़ा गीला है, एक साइड से थोड़ा सूखा है, बस मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैंने कोई सोल्यूशन नहीं ले रखा इस टाइम पे, क्योंकि फ्रिज मेरी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, बस वही है कि मेंटेन करनी है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मैं सर्दियों में ना फ्रिज बहुत कम यूज़ की, इस बार तो पता नहीं क्यों बहुत ही कम यूज़ की मैंने फ्रिज। सब्जियाँ भी मैं बाहर ही रख देती थी धो के ज़्यादातर, और अधिकतर मैं चॉप करके रखती हूँ सब्जियाँ, तो वो डब्बी में रहती हैं। देखो ऊपर दिख रही है ना आपको, ऊपर वाले पोर्शन में मटर वगैरह, फली वगैरह, बीन्स वगैरह, तो उनको चॉप करके रखती हूँ, तो फ्रिज इतनी गंदी नहीं होती। तो नीचे वाली ट्रॉली में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, तो बस अपने अपने काम करने का तरीका होता है। बस ये वाला पार्ट ज़्यादा गंदा होता है। इसमें सॉस रखी होती है, सॉस श्रीजा को खानी अच्छी लगती है, और जब भी निकालती है तभी लगाती है ना। और पहले ना जैसे बची हुई मेहंदी की कोन वगैरह है वो मैं फ्रिज में रख देती, अब कभी नहीं रखती भाई। एक बार रख दी थी श्रीजा, मेरी पूरी फ्रिज पे मेहंदी लगा दी थी, तो मैंने तब से कि चाहे मेहंदी वो फिर मैं लाती ही कम हूँ और रखती ही नहीं इसमें। तो बस ये जितने भी पार्ट्स हैं मैं इनको निकाल के क्लीन कर रही हूँ, है ना। और निकाल के क्लीन करते हैं तो अच्छे से हो जाते हैं। और ये मेरी फ्रिज मैट है जो कि काफ़ी अच्छी निकली है, बहुत सस्ती सी थी ये, 150 रुपये की, पता नहीं कितने की ऐसी थी, 150-200 की, 250 की। और यार कितने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं इनके कलर ख़राब हुए। और पता है इनकी वैसे फ्रिज कितनी सुंदर दिखती है ना, कलरफुल सी बहुत प्यारी भरी भरी सी दिखती है। तो चीज़ें सुंदर दिखे ना तो अट्रैक्शन सा बढ़ता है। बात ये नहीं है, चीज़ें घर में जब एक घर होता है ना तो उसके अंदर सुंदर सुंदर सी चीज़ें लगी रहें ना, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा, कलरफुल सा, बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह से मैं ऊपर वाले उसको साफ़ करूँगी। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कई सारी डब्बियाँ ऐसी रखी हैं एक्स्ट्रा, जिनमें कि कोई तो खाली रख रखी है बच्चों ने चुपके से चुपका के। और ऊपर वाले उसमें मैंने सारी कटी हुई सब्जियाँ रखी हैं, जितनी भी सब्जियाँ रखी हैं ना डब्बियों में जो रख रही हूँ मैं, ये सब चॉप्ड सब्जियाँ हैं मेरी, जिनको मैं टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ। तो मेरे लिए सुबह को बच्चों के लिए लंच बना के देना, या फिर जल्दी में कोई आ गया, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो काम करना ईजी हो जाता है। तो बहुत अच्छा टिप है आपके पास। जैसे आप गोभी का फूल ऐसे ही रख दो तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसको आप काट के साफ़ करके एक डब्बी में भर के एयर टाइट में फ्रिज में रखो तो वो बिल्कुल ही नहीं ख़राब होता। 8 से 10 दिन बाद भी यूज़ करो ना तो एकदम फ्रेश मिलता है। जैसे मटर को आप छील के रख दो, बीन्स को काट के रख दो फ्रीज़ में, तो वो सब कुछ साफ़ रहता है ना, वेस्ट भी नहीं होती चीज़ें। आप गोभी को ऐसे ही रखे छोड़ दो बाहर, 2 दिन में फंगस सी काली सी हो जाती है, लेकिन काट के रखो बिल्कुल साफ़ रहती है। और जब भी मैं इन सब्जियों को यूज़ करती हूँ, जैसे गोभी को तो खासकर तो गर्म पानी में थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ, उबाल लेती हूँ। और तब गोभी के लिए पता नहीं सभी ऐसे ही बोलते हैं कि गर्म पानी में इसको थोड़ा गर्म करके नमक से साफ़ करके तभी यूज़ करना चाहिए, तो वही मैं करती हूँ। तो बस मैं नीचे वाला पोर्शन भी ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। देखो मेरे फ्रिज में अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, आप भी देख सकते हो, बिल्कुल ही खाली खाली है, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि सर्दियों मैंने बहुत कम यूज़ की। दूध भी बस बाहर ही रखा रहता था रात को, लेकिन अब दूध बाहर नहीं छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि दूध रखने का मौसम ऐसा हो गया कि अब फ्रिज में ही रखा जाएगा। मैं इसको अच्छे से ट्रॉली को भी क्लीन करूँगी, और हस्बैंड से आज बोला भी है, पता नहीं उनको याद रहेगा या नहीं कि आते हुए सब्ज़ी ले आना।
तो वो सब्ज़ी ले आएंगे तो उन सब्जियों को हम फ्रिज में जमाएंगे। इसलिए भी मैं साफ़ कर रही हूँ कि फ्रिज पहले से थोड़ी क्लीन रखी रहेगी तो सही रहेगा मेरे लिए। और इसके बाद में ये जो फर्श है नीचे, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी, झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ साफ़ करो तो उसमें से थोड़ा बहुत कचरा तो गिरते हैं। और देखो ये जितनी भी चीज़ें बर्तन बाहर रखे हैं ना, ये सब मेरे फ्रिज में एक्स्ट्रा रखे हुए थे। एक में तो बचे हुए दाल चावल रखे हैं, और एक ऐसे ही खाली कटोरी है, एक में मैंने पंजीरी जमाई थी वो बची हुई रखी है, एक में बच्चों ने पीछे छिपा के रख दी खीर सी, पता नहीं क्या है वो, तो बिल्कुल सूखी पड़ी है कप के अंदर, तो वो सब वॉश होने के लिए डाली थी कि सब्जी वाला भैया आया। फिर मैंने उससे टमाटर लिए हैं, तो ये 25 रुपये के 1 किलो दिया गया है, और 3-4 दिन पहले तो मैंने 20 रुपये किलो लिए थे। तो टमाटर इस टाइम पे हो रहे हैं सस्ते। और यार मैं रात ऐसी वीडियो देख रही थी, तो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कंपैरिजन की वीडियो आ रही थी, उसमें मतलब पाकिस्तान में टमाटर 200-250 रुपये किलो, भाई साहब बहुत ही महंगी। तो मैं सुन के चौंक गई, मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट टाइम को ऐसा वीडियो देखा था, तो मैंने कहा इससे तो हमारा इंडिया ही सही है ना। और हम कहते हैं चीज़ें महंगी हो रही है, महंगी हो रही है। अभी तो टमाटर और सब्जियाँ काफ़ी ठीक हो रही हैं, तो अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मुझे टमाटर मिल गए। और टमाटर ना लेने का रीज़न भी ये था क्योंकि जब सब्जियाँ थोड़ी ख़त्म सी होती हैं ना, तो मैं हस्बैंड से बोल देती हूँ, जैसे देखो उसने माइक लगा रखा है, और तो मुझे आवाज़ आ गई, तेज़ तेज़ बोल रहा था ये। और मैं हस्बैंड से जब जा रहे थे बोल रही थी, मैंने कहा सब्जियां लेते आना, जो जो अच्छी मिलेंगी आपको, तो कह रहे ठीक है लेते होंगे। तो इसलिए सुबह एक दो सब्जी वाला आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सब्जी वाले हमारी गली में कई आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है ना। और वैसे त्योहारों में भी कोई त्यौहार हो, जैसे कि दिवाली हो, कुछ हो, दिए वाले आ जाते हैं ना, तो सब चीज़ें मिल जाती हैं घर बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कभी कभी आप खुद ही लेना भूल जाओ, तब थोड़ा सा रहता है ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं लंच की तैयारी करती हूँ, ब्लॉग को एडिट करती हूँ, और कल आपसे मिलती हूँ प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। प्लीज़ वीडियोस को देखो, कल का वीडियो मैंने बहुत अच्छा डाला है दोस्तों, आप उसको प्लीज़ देखो, हर एक लेडी के लिए हेल्पफुल है ना। और ऐसा नहीं है कि आप घर की चीज़ों में लगे रहो, सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो मेरी स्किन आज भी शाइन कर रही है, कल मैंने क्लीन अप किया था, तो है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और किसी से भी आपको कोई टिप मिल रहा है, या फिर मैं भी देखती रहती हूँ, कुछ भी बेनिफिशियल चीज़ है तो उसको अपनाना ही चाहिए। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।